देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लिहाजा लोग पाबंदियों में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि त्रासदी के बीच सियासत बदस्तूर जारी है। राजनीतिक दल फिलहाल सड़क पर उतरकर हल्ला नहीं बोल सकते, ऐसे में ये हाईटेक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। और ये सब कहीं और नहीं बल्कि आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन पॉलिटिक्स भी हो रही है। एक ओर कांग्रेस ने अपनी तमाम मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऑनलाइन आंदोलन शुरू किया, तो जवाब में प्रदेश बीजेपी ने हैशटैग झूठी कांग्रेस का ट्रेंड अलर्ट किया। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना संकट में ये सब क्यों हो रहा है? क्या इससे अभी किसी भी समस्या का समाधान हो जाएगा या वायरस और विस्फोटक रूप ले लेगा? मुद्दा गंभीर है, लिहाजा आज इस बात पर चर्चा होगी। साथ ही हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का भी, जहां गुजरते वक्त के साथ उपचुनाव का शोर तेज हो रहा है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने कमर कसते हुए जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। प्रदेश की कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि इसमें कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। अब तक हम जहां उपचुनाव होने हैं उनमें से कई सीटों की चर्चा कर चुके हैं, और आज हम बात बदनावर की करेंगे, जहां राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की कांग्रेस से बगावत के चलते साल 1957 से लेकर अब तक के इतिहास में पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है। कई सीटों की तरह यहां भी मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। खैर, यहां चुनावी दंगल कितना दमदार हो सकता है, कौन दल ज्यादा मजबूत स्थिति में है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, जहां अब हाईटेक हल्ला बोला जा रहा है। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी अब केंद्र सरकार के खिलाफ ऑनलाइन राजनीतिक आंदोलन कर रही है, तो वहीं प्रदेश भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड अलर्ट चला रही है। ये वक्त है जब हर किसी को मतभेद भुलाकर कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट होना है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस बड़े संकट में एक दूसरे को पटकनी देने में लगी हुई है। अब इसके नतीजे आगे चलकर कितने गंभीर हो सकते हैं, इस पर चर्चा शुरू करें। चलिए उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन इस त्रासदी के बीच भी प्रदेश के राजनीतिक दल सियासत करने में पीछे नहीं है। लॉकडाउन में फिलहाल सड़क पर नहीं उतरा जा सकता है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी ने अब एक दूसरे पर ऑनलाइन अटैक करना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया के नाम से सोशल मीडिया पर आंदोलन शुरू किया है। इसके तहत सभी कांग्रेसियों ने अपनी डीपी पर स्पीक अप लोगो लगाया है। गुरुवार को कांग्रेसियों ने सोशल साइट्स पर लाइव आकर केंद्र सरकार से कई मांगे भी की। इस अभियान में पार्टी के न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि तमाम विधायकों के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। कांग्रेस के इस अभियान के खिलाफ विपक्ष ने भी राज्य सरकार के खिलाफ ऑनलाइन आंदोलन शुरू किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राज्य सरकार के खिलाफ ट्रेंड अलर्ट चलाना शुरू किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं पर पदाधिकारियों ने सुबह 11 बजे से 2 बजे तक हैशटैग झूठी कांग्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने का प्रयास किया। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर विफलताओं का आरोप भी चढ़ा। मोदी सरकार कहती है 20 लाख करोड़ हमने दिया, किसको दिया आपने? किस छोटे दुकानदार, गरीब आदमी, रोज कमाने रोज खाने वाले, निजी नौकरी करने वाले, मध्यम वर्ग के, गरीब किसान, किसको फायदा मिला इसका? वर्ष 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में यूपी की सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो थे वो भी स्वयं कुछ नहीं कहते थे। आज कांग्रेस बोलने के लिए और वो भी झूठा भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न करी है और इस तरह के बयान दे रही है। इसीलिए आज हमने बड़ी चुनौती के साथ में उनके कैंपेन को ध्वस्त किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप में लगे हैं। दूसरी ओर कोरोना पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर राजनीति यूं ही चलती रही तो आने वाले समय में कोरोना बेकाबू भी हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हैं, आपका भी स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के जुड़े हैं, आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। सबसे पहले भगत जी, आपने कुछ मांगे की हैं। निश्चित तौर पर आपने कहा गरीब, मान सकते हैं कि बीपीएल कार्ड धारक को आप गरीब कह सकते हैं, लेकिन आपने साथ में लिखा है जरूरतमंदों को भी 10,000 रुपए दिए जाएं। जरूरतमंद को आखिर चिन्हित कहां से करेंगे? खैर, इस पे हाईटेक हल्ला बोल पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पहले जानना चाह रहे हैं कि चिन्हित कैसे करेंगे? हर जरूरतमंद है, हम भी जरूरतमंद है, मनोज जी भी जरूरतमंद है, अग्निहोत्री जी भी जरूरतमंद है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपनी बात रखने के लिए मौका दिया है। जी जी, धन्यवाद आपका। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व आज उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है। आज भारतवर्ष भी उससे अछूता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करके इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार, उसके मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने भी एडवाइजरी का कड़ाई से पालन कराया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में न केवल एडवाइजरी का पालन कराया है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये भी संदेश देने में कामयाब रहे कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ संघर्ष में हम सभी साथ हैं और सभी यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में भूखा कोई नहीं सोएगा। सबके लिए पर्याप्त खाद्यान्न का व्यवस्था किया गया है। जिसके पास कार्ड है उसके लिए भी खाद्यान्न का व्यवस्था, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी खाद्यान्न का व्यवस्था किया गया है। उसी का नतीजा रहा कि लॉकडाउन 1, 2, 3 सब सफल रहा। चौथे लॉकडाउन में हम लोग चल रहे हैं। पूरे देश में जिस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल मचा, ये किसी से छुपा नहीं है। लाखों लाखों के संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल चल के आ रहे हैं, कोई ट्रक में, कोई बस में, कोई ऑटो में, कोई साइकिल में, कोसों कोसों दूर चल करके अपने गांव को जा रहे हैं। सरकार रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई रुका नहीं, इसलिए कि उनके जरूरत का सरकार ने ख्याल नहीं रखा, उनकी आवश्यकताओं का ख्याल नहीं रखा। उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था, उनके लिए रहने का व्यवस्था, दिल्ली से लेकर के आप अन्य सभी राज्यों में देखेंगे, गुजरात में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जिस प्रकार से हुजूम लोगों का रास्ते में, सड़कों में दिखा कि महिलाएं, बच्चे अपने परिवार के साथ पैदल चले जा रहे हैं। पैर में चप्पल नहीं है, चप्पल टूटा हुआ है, पैर में छाले आ गए हैं, बच्चे गोदी में लिए हुए हैं, सर में गठरी लिए हुए, कोसों कोसों दूर लोग पैदल चल रहे हैं। ऐसे में ना उनके लिए कहीं खाने का व्यवस्था, ना कहीं पीने का व्यवस्था, ना कहीं छाया का व्यवस्था, ना कहीं रुकने का व्यवस्था, ना उनको गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्यवस्था किया गया। ऐसे में पूरे देश में लोगों के बीच व्याकुलता था कि हम कब अपने गांव पहुंचें, कब अपने घर पहुंचें। अगर सरकार की तरफ से ये व्यवस्था किया गया रहता कि लॉकडाउन जारी करने से पहले लोगों को अवसर दिया रहता कि अपने अपने गंतव्य तक लोग पहुंच जाएं, अपने अपने गांव या घर जहां पर जाना चाहते हैं, एक कम से कम सप्ताह 10 दिन का समय लोगों को मिलता तो लोग सभी अपने अपने जगह पर पहुंच जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आनन फानन में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। और हम देखें तो ये जो कोरोना वायरस है वो जिस प्रकार से चाइना से चल करके और हवाई मार्ग से अन्य देशों में
पहुंचा और वो भारत में भी पहुंचा। अगर हम शुरू में ही सभी हवाई अड्डे को लॉकडाउन कर दिए होते, वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किए होते तो शायद वायरस नहीं फैल पाता। माननीय राहुल जी ने जिस प्रकार से जनवरी माह में ही पार्लियामेंट में इस बात की अंदेशा व्यक्त किया था और सरकार को आगाह किया था, लेकिन सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और वायरस को फैलने का मौका दिया और बड़े शहरों से चल करके गांव तक वायरस आज पहुंच चुका है। जी, इस संघर्ष में जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी इसके खिलाफ संघर्ष में अपना भूमिका निभाए, वो बहुत सराहनीय है। जिस प्रकार से लोगों के मदद के लिए वो सामने आए, मानवीय पहलू से भी बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायी है। जिस प्रकार से लोग पैदल चल रहे थे रोड में, सड़कों में। जी भगत जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। भगत जी, उस स्थिति को देख करके एक मिनट, प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों को जब खड़ा कर दिया, उसको भी लोगों ने चलने नहीं दिया। तो किस प्रकार का इनका मानवीय संवेदना मर चुका है लगता है। और जो लोग आज अपना काम धंधा छोड़ करके भूखे प्यासे अव्यवस्था को साथ लिए अपने गांव को जा रहे थे, तो भारत सरकार का दायित्व था कि उनका देखभाल करता, उनके लिए माकूल व्यवस्था करता, गांव तक पहुंचने का व्यवस्था करता, ताकि लोग सकुशल अपने अपने गांव पहुंच जाते। जी जी, ये लोग उन्हीं लोग हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया अमरजीत जी, सत्ता में बैठाने भगत जी थोड़ा सा लंबा हो गया है। आज हम उन्हीं को भुला दिए हैं। जी जी जी, थोड़ा सा लंबा हो गया है। जनता के नाम भगत जी सवाल हमारा दूसरा, जनता के नाम संदेश आपका अच्छा था और ये संदेश जनता के नाम पहुंच चुका है आम लोगों तक, लेकिन हमारा सवाल कुछ दूसरा था। मैं वही कह रहा हूँ जी, क्योंकि साहू जी भी हैं साथ में, पूर्व मंत्री हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए ना। साहू जी भी हैं साथ में मंत्री, पूर्व 2 मिनट में मैंने अपनी बात नहीं की है। जनता का नाम संदेश करता हूँ, इसके बाद आप जिनको सामने बोलवाना। नहीं, जनता का नाम संदेश हम दे रहे हैं कि आज हम आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से हम स्पीक ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में चाहे कांग्रेस का शीर्ष नेता हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, चाहे ग्राम स्तर का जो कार्यकर्ता हो, सभी लोगों ने लोगों की समस्या को, मजदूरों की समस्या को, व्यवसायियों की समस्या को सरकार के सामने रखने का कोशिश किया है। जिस प्रकार से अव्यवस्था में लोग जीवन गुजार रहे हैं, उनके लिए तत्काल उनके खाते में 10-10 हजार रुपया डाले और आने वाले 6 महीना तक जब तक की स्थिति समाप्त नहीं सवाल पहला मैंने यही किया था, उनके खाते में 7,500 रुपया उनके खाते में डाले। यही हम लोगों ने मांग किया है। जी। और जो उद्योग बंद पड़े हैं, चाहे वो छोटे उद्योग हो, मझले उद्योग हो, व्यवसायी हो, उन लोगों को भी रीस्टार्ट करने के लिए सरकार की पैकेज की आवश्यकता है, ताकि जनजीवन फिर पटरी पर आ सके, लोगों को काम मिल सके। लेकिन सरकार चलिए सब बहुत लंबा हो गया भगत जी। 20 लाख करोड़ जी आपकी सारी बातें आ गई है, इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसी को हम जी आपने इसके माध्यम से आज ये कार्यक्रम से जुड़े हैं। जी बिल्कुल सही बात है। हम अब चूंकि बहुत लंबा हो गया, एक सवाल कर दूंगा तो लगता है कि हमारे साथ साहू जी ऐसे बैठे रहेंगे अंत तक, लेकिन आप कहें तो बड़ा छोटा सवाल मेरा आपसे अनुरोध है, उसका उत्तर बड़े छोटे में दे दीजिएगा। आपने एक बात कही, साहू जी सुनिएगा, जरूरतमंद किसको कहेंगे? आपने इसमें है जो आपके मुख्य पॉइंट है 4, जरूरतमंद किसको कहेंगे? हम भी जरूरतमंद है, मनोज जी भी जरूरतमंद है, अग्निहोत्री जरूरतमंद है, इनको चिन्हित कैसे करेंगे जरूरतमंदों को? संक्षेप में उत्तर जानना चाहेंगे हम अमरजीत जी। देखिए, जरूरतमंद वो लोग हैं जिनके पास आज काम समाप्त हो गया है, उनको काम की आवश्यकता है, उनको वो परिवार पालने के लिए चिन्हित कैसे करेंगे? उनको पैसे की आवश्यकता है। चिन्हित कैसे करेंगे? जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से लोगों के पॉकेट में सीधे पैसा देने के लिए व्यवस्था किया गया है। इसी प्रकार सरकार के पास डाटा है कि ऐसे जरूरतमंद लोग, जो लोग जिनका काम समाप्त हो गया है, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो दुकानों में काम करते थे, उनका दुकान बंद हो गया, उनका फैक्ट्री बंद हो गया है, उनके पास काम समाप्त हो गया है, ऐसे लोगों का लिस्ट सरकार तैयार करे और उनको सीधे सीधे पर आर्थिक मदद दे, उनके पॉकेट में पैसा पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल सर्वाइव कर ये उत्तर हम चंद्रशेखर जी से ले लेते हैं, अपना योगदान हम ये चंद्रशेखर। लेकिन आपने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार में राजीव गांधी न्याय योजना लागू की गई है, उसी तरह पूरे देश में न्याय योजना लागू की जाए, तो इसमें न्याय योजना भर क्यों रखा? इसमें ये भी रख देते कि राजीव गांधी न्याय योजना मोदी जी लागू करें। इसमें आपने सिर्फ न्याय योजना लिखा, उसमें राजीव गांधी न्याय योजना होना चाहिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना लागू किया गया है, पूरे देश के लिए अनुकरणीय पहल है जी। पूरे देश को छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, जिसको कि रिजर्व बैंक ने भी सराहा है जी जी कि हम वो बिल्कुल मान रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है, उसको लागू करना चाहिए और लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ अमरजीत जी, सत्ता में बैठाया है उनका ख्याल हमको करना चाहिए। बिल्कुल मान रहा हूँ, प्रधानमंत्री का दायित्व पूरे भारत के लिए है। जी जी जी, निर्वहन उनको करना चाहिए। बिल्कुल, हम तो वही सवाल कर रहे हैं कि आपको मांग करना था कि राजीव गांधी न्याय योजना पूरे केंद्र में लागू की जाए और उसमें न्याय योजना की जगह राजीव गांधी क्यों छोड़ दिया। खैर साहू जी, भगत जी ने बहुत लंबा कह दिया, मैं खुद भी पूरा उनकी जो संदेश दिया है उसको मैंने सुना है। आप भी संदेश देना चाहेंगे या उत्तर देना चाहेंगे? देखिए त्रिपाठी जी, ना मैं संदेश दे रहा हूं ना उत्तर दे रहा हूं। नहीं, उत्तर दीजिए, संदेश। स्पिरिट की बात आपने शुरू की जी, नहीं वही मैं कह रहा हूं जी, जिस स्पिरिट से आपने सियासत और जनता के बीच की बात को आपने सामने रखने की कोशिश की जी, कि ये वक्त जो है जी, एक प्रकार से संकट का दौर है जी, और इसमें हम लोग राजीव गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी, भगत जी की भक्ति हो सकती वहां तक के जी, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं त्रिपाठी जी, कल 27 मई को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि थी जी। आप बताइए, इन लोग किसी ने नाम लिया उनका? जी। और यह अवसर था, सारे लोगों को आप इकट्ठा करते, बीजेपी के और भी दूसरे थर्ड फोर्स के लोग हैं और दूसरे संगठन के लोग हैं, सत्ताधारी दल के लोग हैं, और एक साथ बैठ के चर्चा करते इसी बहाने, और उनका एक प्रकार से सच्ची श्रद्धांजलि भी हम लोग अर्पित करते कि जो स्वप्न हमारे पूर्व मनीषियों ने देखा है और जो स्वप्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, उस सपने को पूरा करने के लिए हम कैसे एक साथ चलें, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचित लोगों के लिए। और जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि जरूरतमंद का क्या आप किस प्रकार से पैरामीटर तय करेंगे जी। उसका कोई पैरामीटर ये तय नहीं कर सकते जी। भगत जी तो एकदम नॉन स्टॉप एक्सप्रेस ले जाके सीधे वो राहुल गांधी पर वो खत्म किए हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेहरबानी करके छत्तीसगढ़ में जो आज स्थिति है, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, त्रिपाठी जी एक मिनट, भगत जी उनकी बात आ रही है, समाप्त हो गया है, हमने आपकी बात पूरी सुनी है। भगत जी और त्रिपाठी जी आप देख लीजिए, भगत जी साहू जी की बात आने दीजिए ना। एक बड़ा अच्छा उदाहरण वाला राज्य है, वहां यदि आप ये प्रयास करते तो हम सब एक मंच में आ सकते थे, एक साथ मिलकर बात कर सकते थे, बजाय आप दुनिया भर के आप प्रचार करने का और एक कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स आप कितने दिन चलाएंगे? आपकी स्थिति खराब है, आपकी वित्तीय स्थिति खराब है। आज आपने सारे कर्मचारियों का जो वेतन वृद्धि है उसको रोक दिया, आपने महंगाई भत्ते रोक दिया है, आप दुनिया भर के कटौती कर रहे हैं और आप केंद्र से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं।
किस साहू जी, जिले में लड़ रहे वेतन हैं वृद्धि तो केंद्र ने भी आपको रोक समझ दिया है कि नहीं राजनीतिक समझ है? साहू जी, वेतन आप वृद्धि तो केंद्र ने भी रोक दिया। कंफ्रंटेशन अप्रोच करके आप इस छत्तीसगढ़ के लोगों का भला नहीं कर सकते। खासकर कोरोना के संकट में जब हमको एक साथ सर्वानुमति की बात करनी चाहिए, आम सहमति की बात करनी चाहिए, सबको साथ लेकर इस महामारी से युद्ध को और जंग को सर्वस्पर्शी बनाने की बात करनी चाहिए, तो हम लोग एकदम एक तरफा चला रहे कि केंद्र ऐसा कर रहा है और राज्य ऐसा कर रही है और राज्य बहुत अच्छा कर रही है। अरे आपको मुबारक हो, राज्य अच्छा कर रही है, लेकिन मेहरबानी करके केंद्र सरकार को जबरदस्ती आप तोहमत मत लगाइए। आम जनता को कोई लेना देना नहीं है, सरकार का मतलब सरकार है। अब उनको आप बाइफरकेट नहीं कर सकते। आप हम बाइफरकेट करते हैं, हम केंद्र की ओर से बोलेंगे, आप राज्य की ओर से बोलेंगे। आप मंत्री हैं, भक्ति भाव दिखाएं, आपको बहुत मुबारक है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आज कोरोना के इस संकट के दौर में हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारी प्राथमिकता दिख नहीं, हम प्रचार कर रहे हैं दुनिया भर का राजीव गांधी न्याय योजना, जैसे आपने एकदम अवतारी पुरुष हो गया, अवतारी पुरुष हो गया आप लोगों को बिल्कुल उसके जिसको जीवन को आपने धन्य कर दिया। अरे आपका वादा था, आपके अपना कमिटमेंट था, उसको आपने पूरा करने की कोशिश की, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कोरोना के इस संकट में आज भी मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने राजनीतिक चश्मे को एक बार हटा कर देखें तो कुछ न कुछ आपकी बातों का एक निश्चित समाधान कारक पहल दिख सकता है। ऐसा मेरा निवेदन है त्रिपाठी जी। साहू जी, बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। साहू जी बिल्कुल आपने कहा, मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल साहू जी आपने कहा छत्तीसगढ़ में आज भी वो संभावनाएं हैं जिसकी आपने चर्चा की। हम सब मिल बैठकर चर्चा करेंगे और इस महामारी से, इस ऐसे वैश्विक संकट से निपटने के लिए सब लोगों का साथ लेंगे और एकजुट होकर साहू जी मैं संकल्प लेना चाहता हूँ। बजाय लीजिए साहू जी, सवाल सुन लीजिए, अपना मियाँ मुट्ठू बंद करें, साहू जी बात बंद करें। चलिए और साहू जी फिर से हम ये कहना चाहते हैं, अरे कि मेरी बात तो सुन लीजिए, उसी की वजह है कि दुनिया में आप भारत जो है थोड़ा बहुत लोगों के बीच में दिखा रहा है। साहू जी और यदि मुद्दा कुछ और है, कहीं और चलाने जा रहे हैं हम लोग, क्या दुर्गति होती, मुद्दा कहीं और है, कर सकते हैं। त्रिपाठी जी के साहू जी आपने भी संदेश दे दिया, संकेत मिल रहा है। भगत जी ने लंबा दिया, आपने भी दे दिया संदेश, संजीदगी से ले रहे हैं। साहू जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए साहू जी। अगर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया है केंद्र सरकार को, तो आपने भी क्यों किया? आप जो बात आप कह रहे हैं कि सबको मिलजुल करके, तो आप अपने जो सोशल मीडिया में आपने किया उसमें ये लिखना था, करना था, संदेश देना था कि भाई हम इस समय कोई राजनीति नहीं करना चाहते, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम सब मिलकर एक साथ काम करें। रहा एक सवाल। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमने 5700 करोड़ रुपए न्याय योजना के तहत किसानों खाते में डाला है, तो हमें धन्यवाद दीजिए। तो धन्यवाद देने में आपको क्यों परेशानी हो रही? धन्यवाद दे दीजिए। मैं तो धन्यवाद दिया हूं, आपको पता है जी। मैं त्रिपाठी जी कहना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया की बात तो चली गई जी, हम लोग ट्वीट मीडिया में हैं जी, लाइव मीडिया में बैठे हैं जी। अब जब लाइव मीडिया में हम बात कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया की बात तो आप छोड़ दीजिए ना जी। आज हम लाइव मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं जी कि यदि राज्य सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करेगी तो उसका नतीजा यही होगा। आप केंद्र पर तोहमत लगाएंगे तो हम लोग चुप बैठे रहेंगे क्या? जी। हम लोगों की क्या राजनीतिक जवाबदारी नहीं है, क्या जिम्मेदारी नहीं है विपक्ष की? हम उसका निर्वाह करेंगे। लेकिन एक बार आप खुले दिल से, खुले मन से आह्वान करिए और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और भी अग्रणी हो सकता है। लगातार जो आज भगत जी कहना चाह रहे हैं कुछ, लगातार स्थिति भगत जी की तरफ जा रही। साहू जी और कुछ कहना चाह रहे हैं। अब भगत जी तो सब अपनी बात कह दिया, भगत जी तो पूरा भगत हो गए, अब उसको छोड़ दीजिए। भगत जी का तो मुझे लगता है पूरा प्रवचन चल गया है। प्रवचन आपने सुना, हमने सुना, मनोज सिंह जी सुने और हमारे पुराने मित्र गोविंद सिंह जी, बहुत कर्मठ नेता, जुझारू नेता यहाँ बैठे हैं, मेरे पुराने साथी भी हैं, उन्होंने भी सुना। और आप तो त्रिपाठी जी एक प्रकार से सभी बातों का आंकलन बहुत एक प्रकार से निष्पक्षता से करते हैं। जी जी। और जी अब उनको भगत जी का नंबर तो जरूर निर्धारण करना चाहते हैं भगत जी। तो उस दृष्टि से भगत जी साहू जी कह चुके हैं एक मामले में हम
पूरी बात अपने ढंग से साहू जी, अब उनकी बात आ जाए, समय समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बन सकता है साहू जी, उनकी बात बन सकता है। अब रुक जाइए, शुरुआत तो अब स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप प्लीज। भगत जी, साहू जी ने कह दिया, उन्होंने कहा सोशल मीडिया क्या, हमने लाइव मीडिया में धन्यवाद कह दिया, आपने यही मांग रखी ना 5700 करोड़ रुपए दिए, उसको धन्यवाद करें। और रहा सवाल, उनका ये कहना है कि मियां मिट्ठू क्यों बन रहे हैं, ऐसे समय में मिलजुल के काम करना है तो मिलजुल के काम करिए। थोड़ा संक्षेप में भगत जी। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जिन इतना लंबा भाषण दे दिए साहू जी, हम शुरुआत तो आपने कर दी थी, लंबा ही होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने नेहरू जी का बात किया, आपका प्रवचन तो हम लोगों को सबको घायल कर दिया है। सभी की श्रद्धांजलि और उनके आपके प्रवचन से आज पूरे दर्शक लोग बेहोश हो जाएंगे, बता रहा हूं। देन है यदि आप इस आज कोरोना के खिलाफ संघर्ष में जिस प्रकार से भारत सरकार का रवैया रहा, उसी को तो हम सामने रखने के लिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से फेसबुक के। अच्छा भगत जी, थोड़ा सा एक सवाल यह है, आप भगत जी आप कह रहे हैं कि जिस तरह ताबड़तोड़ तरीके से लॉकडाउन कर दिया के कारण है आज। भगत जी एक मिनट, साहू जी तो आप हम लोग कहाँ जाते? साहू जी एक मिनट, भगत जी आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन ताबड़तोड़ तरीके से लागू कर दिया भारत सरकार के कारण स्थिति है भारत की। साहू जी, हम कहाँ जाते पता नहीं चलता। भगत जी, आपके ही नेता कहते हैं, आपके ही नेता कहते हैं कि लॉकडाउन करने में देरी की, और आपके ही राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि लॉकडाउन में 5-6 दिन का, आप भी कह रहे हैं कि 5-6 दिन का समय देते। मैं आपके किस नेता को सही मानूं? कई आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह चुके हैं कि लॉकडाउन में देरी की, राहुल गांधी ने खुद कही। अब आप कह रहे हैं कि 6-7 दिन का समय देते मजदूरों के लिए, फिर करते लॉकडाउन। मैं क्या मानूं सही? देखिए, मैं आप ही की बात की तरफ आ रहा हूं कि बिना कोई तैयारी करके जी आपने बिना लोगों को सही जगह उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए अवसर भी नहीं दिया, और एकाएक करके आपने लॉकडाउन कर दिया। लोग आज रोड में है, सड़कों में है, आज भटक रहे हैं, तो उसके लिए जवाबदार कौन है? नहीं तो मतलब आपके दूसरे नेता गलत है, हमारी लॉकडाउन करने में देरी। वही जनता है जिन्होंने हमको सत्ता सौंपा है, और आज हमने उन्हीं को बुला दिया है। आज उनके आज गंतव्य तक पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ में एक मजदूर खाने पीने का व्यवस्था दिया, भूखे होने के कारण और कई प्रकार के तकलीफों के कारण दम तोड़ दिया, उसके कौन जवाबदार है? राज्य सरकार जवाबदार है। आज एक भूख से लोग तड़पते हुए लोग की मृत्यु हो गई छत्तीसगढ़ में, आप उसकी चिंता करिए, और छत्तीसगढ़ चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए? आप केवल भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करके कोई हासिल नहीं कर सकता। जिस दिन भारत सरकार सहायता रोक देगी, आप लोग सब सड़क में आ जाएंगे, आप सब सड़क में आ जाएंगे। बता रहे हैं, आपको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, पेट में आप वेतन की संगति रोक रहे हैं, आज दुनिया भर कर कटौती का घोषणा कर रहे हैं, गरीबों को, किसानों को, केंद्र सरकार को कुछ भी आप बोल के आपको हासिल होने वाला नहीं है। क्यों है आपको हासिल होना? आप जिम्मेदार सरकार के जिम्मेदार मंत्री की तरह बात करिए, को मदद करने से आपको वनवासियों के लिए, यहाँ के वनवासियों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के आम लोगों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के सारे लोगों के लिए जो प्रतिबद्धता है केंद्र की, उस प्रतिबद्धता के तहत हम काम करेंगे। दिखावा के लिए 20 लाख करोड़ का घोषणा करते हैं, न जनता को इससे लाभ मिल रहा है, न किसानों का लाभ मिल रहा है, न व्यवसायियों को लाभ मिल रहा है। मनोज जी दबे दबे नजर आ रहे हैं, लोग मनोज जी बेरोजगार हो गए हैं, कुछ भी करें, आप घोषणा कर रहे हो, लोगों को मुश्किल हो गया है, घोषणा कर रहे हो, सभी लोग जरूरतमंद है। अरे आप मदद करने के लिए क्यों परहेज कर रही है सरकार? सरकार को आगे आकर के लोगों को सीधे भाई आर्थिक मदद पहुंचाना चाहिए। भगत जी, आपका मंत्री पद छीना नहीं जाएगा, आपका मंत्री पद बरकरार रहेगा, लेकिन मेहरबानी करके केंद्र पर तोहमत मत लगाइए, नहीं तो आप सब सड़क पे दिखेंगे। बता रहा हूँ, गाड़ी खड़ा करके
तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं रहेगा सरकार के पास, अनुमति नहीं देते हैं। आप भूल जाइए, आप केवल बात आप केंद्र की राजनीति नहीं समझ रहे, राज्य की राजनीति नहीं समझ रहे। हम लोग अपने केवल आप भक्ति भावना दिखाइए, लेकिन आप हमारे देश के लोगों के साथ न्याय करिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और आप रोड में स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। त्रिपाठी जी आगे बताइए, उनको मदद नहीं करते हैं, ये प्रवचन कर रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं, चलिए बाकी जनता यहाँ के बता रहे होंगे ऐसे करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे संपादक है, थोड़ा मौका। गरीबों को, जरूरतमंद को भारत सरकार मदद करे, हम यही जगाने और यही कहने आए हैं। जी, तो थोड़ा मनोज जी से भी बुलवा दीजिए। मनोज जी पूरी मदद कर रहे हैं श्रीमान जी। मनोज जी आप पूरी मदद कर रहे हैं, आप चाहेंगे तो आपको ही मदद करेंगे। मनोज जी बहुत संक्षेप में टिप्पणी, बहुत धुरंधर प्रखर वक्ता हमारे साथ थे। ऐसी स्थिति में आपको मौका नहीं मिला, बात अलग है, लेकिन उपेक्षित महसूस मत करिए, थोड़ा बहुत टिप्पणी कर दीजिए। देखिए मेरा तो यही मानना है कि ये पिछले एक हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में काफी कंट्रोल में पूरा सिचुएशन था और उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद हम कोरोना मुक्त हो जाएं। हालांकि बार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जब प्रवासी मजदूर आएंगे तब एक संकट की स्थिति पैदा होगी। मनोज जी थोड़ा रोकेंगे। आप भी दोनों लोगों के जो संदेश गए हैं जनता के बीच में, उससे आप भी प्रभावित हो गए हैं। आप भूल रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट आज क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से हल्ला बोल। हम उस पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। आप प्रभावित हो गए दोनों लोगों से? नहीं सर, मेरा वही कहना है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो पॉलिटिक्स किया गया वो नहीं होना चाहिए। अभी वक्त जो है वो समाधान का है, समाधान की बजाय भटकाव दिख रहा है, मेरा यही कहना है। जी बिल्कुल। भगत जी और साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों के इतने ज्यादा ओजस्वी भाषण रहे, ओजस्वी संदेश रहे कि हमारे मनोज जी भटक गए। लंबा इनको ये भी भटक गए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, भगत जी आपका और साहू जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी का अपना आईटी सेल है, जिसके जरिए दोनों पार्टियां समय समय पर एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रहती है। लेकिन अब कोरोना संकट है और लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से सड़क पर उतरकर किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं हो सकता। ऐसे में कांग्रेस ने हाईटेक टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो दूसरी ओर प्रदेश भाजपा भी कांग्रेस को उसके ऑनलाइन आंदोलन का जवाब ऑनलाइन ही दे रही है। हालांकि इसमें कौन किसको पीछे छोड़ रहा है, इस बारे में तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस हाईटेक हल्ला बोल में कोरोना के प्रति चिंता कहीं पीछे छूट रही है, जो आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद